नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एमएचडी एजुकेशन पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर। यदि आप डेली करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके का भी पोर्शन कवर करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए इस चैनल से। सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि अगर यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप करंट अफेयर की तैयारी नहीं करते हैं तो आपका संभव होना दोस्तों असंभव हो जाता है। क्योंकि आज के कम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर और स्टैटिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये चैनल आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा। आप मेरे साथ साथ रजिस्टर एक मेंटेन करके चलिएगा और डेली आप की पॉइंट्स नोट करते चलिएगा इस चैनल से। बढ़ते हैं आज के पहले पॉइंट की तरफ दोस्तों। पहला पॉइंट है आज का राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल भी 25 जनवरी को मनाया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग हर साल 25 जनवरी को ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा चुका है। इसकी थीम दोस्तों चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना था। कुछ चुनाव आयोग के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के, तो वो थे सुकुमार सेन। और वर्तमान में यानी 24वें चुनाव आयुक्त हैं वो हैं आपके सुशील चंद्रा। ये नाम याद रख लीजिएगा, सुशील चंद्र और पहले सुकुमार सेन। थीम याद रख लीजिएगा, थीम भी बहुत महत्वपूर्ण है, चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना दोस्तों। बढ़ते हैं आज के दूसरे पॉइंट की तरफ। आज का दूसरा पॉइंट है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने आधे बद्री बांध के निर्माण के लिए पंचकुला में एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले के पास बद्री क्षेत्र के पास हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में बनेगा। प्रस्तावित बांध का उद्देश्य 215.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सरस्वती नदी का कायाकल्प करना है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न इंपोर्टेंट है। बद्री बांध का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है 77 एकड़ में। लेकिन इसमें राज्य हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों की सहभागिता है। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से 224 हेक्टेयर मीटर पानी मिलेगा, जो यमुनानगर जिले में आधे बद्री के पास यमुना में गिरती है। याद रखिएगा, सोम नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश की है। प्रश्न सीधे पूछा जाता है सोम नदी कहाँ से है, तो आप याद रख लीजिएगा। अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत में PS विनोद राज निर्देशित फिल्म कुंजंगल ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री दोस्तों हसन महमूद हैं, जिन्होंने इस पुरस्कार को वितरित किया है। बांग्लादेश से रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जैसे कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका आपको पता होनी चाहिए, और मुद्रा है दोस्तों टका। और इस समय बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं दोस्तों शेख हसीना। ये देखिए शेख हसीना की तस्वीर, ये है दोस्तों इस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। अगला पॉइंट दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया है, जिसमें 15 लड़के और 14 लड़कियां शामिल हैं। यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाता है। इसकी राशि 1 लाख रुपए। 6 श्रेणियों में, जो 6 श्रेणियां हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 6 श्रेणियों में सभी बच्चों को अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं। कुल बच्चे 29 हैं। जैसे पहली श्रेणी है नवाचार, इसमें 7 बच्चों को पुरस्कार मिला है। दूसरा समाज सेवा के क्षेत्र में 4 बच्चों को मिला है। और एक है शैक्षिक में मिला है 1 बच्चे को पुरस्कार। और खेल के क्षेत्र में 8 बच्चों को पुरस्कार मिला है। कला और संस्कृति में 6 और बहादुरी के क्षेत्र में 3 बच्चों को ये पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इस दिवस का उद्देश्य दोस्तों पर्यटन के बारे में लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि पर्यटन से भारत की जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। पर्यटन से जो जितना भी पैसा आता है वो जाता है भारत सरकार के कोष में। अगला प्रश्न, क्योंकि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी जानकारी देना आपको बनता है। तो दोस्तों हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, ये बात हर बच्चा जानता है। और उसी दिन से मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, क्योंकि पहली बार दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस 1930 में तिरंगा लहराया गया था, उससे घोषणा कर दी गई थी। इसी वजह से ये
26 जनवरी को 1950 में संविधान लागू हुआ और वहाँ से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस दोस्तों मनाया जाता है। और आज का सरप्राइज गिफ्ट दोस्तों आपके लिए ये है ग्रीन हाउस गैसों को याद करने की एक शानदार ट्रिक। आप ग्रीन हाउस गैसों का महत्व तो जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है इनसे संबंधित। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको ग्रीन हाउस गैसेस हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ट्रिक है मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस। मी फॉर मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से जलवाष्प और ओ से ओजोन। ये 5 गैसें हैं दोस्तों जो कि ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये आपको एक वाक्य याद कर लेना है, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस। मीना के जलवे से आपको ग्रीन हाउस गैसें याद रह जाएंगी दोस्तों, यानी मीना का जलवा वाक्य आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो मैंने आपको कल दिया था, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने के लिए बताया था, महाराष्ट्र के राज्यपाल पूछा था। तो वह महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं दोस्तों वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और ये है आपके लिए आज का प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। प्रतिमा का नाम पूछा है, इस प्रतिमा का दोस्तों नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ऑप्शन दिए हैं आपके, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ क्वालिटी, स्टैचू ऑफ पीस। तो आप इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि यदि आप कंटिन्यू करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इसका जवाब आप आसानी से दे देंगे। और अब कर दीजिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा तो कल आपको नोटिफिकेशन या फिर इस चैनल से जुड़ने में दिक्कत हो सकती है। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों में। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।